हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीए और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के अकॉर्डिंग डायनेमिक्स मैथ का चैप्टर नंबर 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन। काफ़ी इजी छोटा चैप्टर है अपने पास, केवल एक एक्सरसाइज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आती है। और इजी इस तरीके से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 फॉर्मूले यदि हम ध्यान में रखते हैं तो तमाम इस चैप्टर के एग्जाम्पल क्वेश्चन हम बड़े आसान तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन भी देखेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे इनके सॉल्यूशन रहेंगे। केवल फॉर्मूलों को यूज़ करना है और कुछ एक न्यूमेरिकल टाइप के अपने पास एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहेगा। आज की इस वीडियो में केवल हम बेसिक को समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी पार्टिकल को कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और यदि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं उसके लिए वेलोसिटी, उसके लिए पोजीशन इन दी स्ट्रेट लाइन जब वो मूव करता है। ठीक है, ये हम बेसिक के अकॉर्डिंग सब कुछ समझेंगे, फॉर्मूले डेराइव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कब हम कहेंगे कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो देखिए, ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल तब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कह रहे हैं जब इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जब वो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता है, सच डैट इस तरीके से इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखिए, यहाँ से आप समझें, पहली बात तो ये रहेगी कि पार्टिकल जब हम कह रहे हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करेगा पार्टिकल। उसकी पाथ जो रहेगा पार्टिकल का मूवमेंट का, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो मान के चलते हैं, यहाँ पर ये डेरिवेशन भी समझ रहे हैं साथ साथ हम इस डेफिनेशन के। इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम सिंपल उस पार्टिकल के लिए ऑब्टेन करते हैं एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक फॉर्मूला क्या रहेगा वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली इस तरीके से, और यहाँ पर लेट करते हुए लिख देते हैं लेट ए डैश ए, लेट ए डैश ए। अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, अब एक फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ओ। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है एक तरीके से, ये फिक्स पॉइंट है, इसको क्या हम मीन पोजीशन भी बोल देते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लेंथ रहेगी, ये जो डायरेक्शन रहेगी ओ ए डैश और ओ ए, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल भागों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, एक पार्टिकल यदि ओ ए डायरेक्शन में मूव करता है वी वेलोसिटी के साथ इस तरीके से, तो किसी टाइम टी पर हमने मान लिया कि उसकी पोजीशन अपने पास पी हो जाती है। ठीक है, किसी टाइम टी पर, तो जो ये उसकी डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल की है, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर, ये एक्स है अपने पास है। ओपी जो उसकी डिस्टेंस है, इसको हमने लेट कर लिया, ये एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल नीड्स टू बी स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सेकंड बात ये है, यहाँ पर जिस डायरेक्शन के अलोंग वो पार्टिकल है उसकी जो एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन के अलोंग, वो हमेशा एक्सेलरेशन क्या रहेगी, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसकी प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये अपने पास कंडीशन होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यदि कोई पार्टिकल होता है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो अब हमने ये जो डेरिवेशन ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, अपने पास क्या है यहाँ पर ओपी, जो कि एक्स के इक्वल है अपने पास है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये देखो, एक्सेलरेशन की एक फॉर्म होती है अपने पास, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 में देखा था, एक्सेलरेशन की 3 फॉर्म थी वहाँ पर अपने पास है। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको समझा था, डेराइव किया था इनको। ये देखिए, ये अपने पास 3 फॉर्म होती है एक्सेलरेशन की, तो इसी फॉर्म का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर एक्स एज ए डिस्टेंस है और यहाँ पर एस एज ए कोऑर्डिनेट था अपने पास है। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगी नेगेटिव म्यू एक्स विहर, ये जो म्यू है यहाँ पर, ये अपने पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और साथ में ये नेगेटिव क्यों लगाया है यहाँ पर, ये नेगेटिव इसलिए लगाया है दोस्तों क्योंकि ये
जो अपने पास मूव कर रहा है पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है ये। तो जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग, तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। यदि वो इस डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉजिटिव को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को लिया है। ये साइन यहाँ पर सिंपल डायरेक्शन को डिनोट करता है, पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, यदि एक पार्टिकल किसी एक पाथ के अलोंग, किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन में है तो एक टाइम पीरियड के दौरान वो उसी पाथ के अलोंग मूव करेगा बार बार, इस तरीके से जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम करती है। इस तरीके से ये पेंडुलम है तो ये क्या करेगी, ये वी वेलोसिटी के साथ मान के चलते हैं इस तरफ जा रही है, इस तरफ मोशन में है, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये रेस्ट पे हो जाएगी, ये इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये रेस्ट पे हो जाएगी। तो ये वापस जाएगी इस तरफ और इस तरफ से ये इस तरफ जाएगी, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये अगेन रेस्ट पर हो जाएगी। तो रेस्ट पर हो जाने की वजह से ये वापस इधर आएगी, फिर वापस इधर जाएगी, तो यहाँ पर अगेन वेलोसिटी 0, रेस्ट पर। इसी तरीके से होती है ना सिंपल पेंडुलम, बट इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि इसका जो पाथ है सर्कुलर है, ठीक है। बट अपने पास प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर ओ से जो पार्टिकल चला है वो क्या करेगा, ए पर पहुंचेगा पहले तो, ठीक है। अगर वो लगातार मोशन में है, अब ए पर जैसे ही वो जाएगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ए और ए डैश अपने पास क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और एक्सट्रीम पॉइंट पर अपने पास आपको ध्यान में रखना है वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इट मीन्स वो रेस्ट पे आ चुका है। अब वो रेस्ट में आ चुका है तो वापस क्या करेगा, इसी तरफ आना स्टार्ट कर देगा। अब वो ए से ओ पर आएगा, फिर ओ से ए डैश की ओर जाएगा। हम इस तरफ स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल के मोशन को, तो इस डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं यहाँ पर। बाकी वो इस तरफ भी आएगा ओ से ए डैश पर, फिर ए डैश से ओ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पे हो जाएगा। वो रेस्ट पे हो जाने की वजह से वापस इधर जाएगा वो, फिर ओ पर, फिर ओ से ए पर। इसी तरीके से एक टाइम पीरियड के दौरान वो ऑसिलेशन में रहेगा, और जितने बार वो ऑसिलेशन करेगा पर सेकंड उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। तो सिंपल आप ये समझें कि जो अपने पास फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल की क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, ठीक है। जैसे जैसे वो इधर जाएगा पार्टिकल, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज। और जब वो इस तरफ आ रहा है, इस ए पॉइंट से ओ की ओर, तो इस तरफ उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। यही सेम प्रोसेस इस तरफ भी है, हम इस तरफ इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल ये लिख दिया यहाँ पर। अब देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उस पार्टिकल की हम, जो कि ओ ए डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट, देखिए हम क्या प्राप्त करते हैं यहाँ से, ये जो डी एक्स है इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे वो साइड को, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2, और इस तरफ नेगेटिव म्यू, ये एज ए कॉन्स्टेंट है अपने पास है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेटिंग यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2। अब इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो ये फॉर्म अपने पास हो चुकी है यहाँ पर, वी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव म्यू एक्स स्क्वायर, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा तो उसको भी लेंगे यहाँ पर, प्लस सी, इस तरीके से ले लेते हैं हम। देखिए इस तरीके से अगर हमने प्लस सी लिया तो इस 2 के साथ 2 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये अपने पास अपॉन में 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, और साथ में अपने पास सी है, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमें क्या करना होगा, सी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए पार्टिकल ओ ए डायरेक्शन के अलोंग मोशन में है, उसकी फिलहाल डिस्टेंस क्या है, एक्स है। यदि हम पार्टिकल को देखें तो उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, ओ ए हो सकती है, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ये अपने पास कहलाती है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल ए से। इस चैप्टर में आपको जहाँ भी स्मॉल ए देखने को मिले इट मीन्स वो एम्पलीट्यूड को बताता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। तो यदि वो पार्टिकल ओ से ए पॉइंट पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस अपने पास होंगी। एक तो ये जो एक्स है ये अपने पास कंप्लीट हो चुका है ना ओ से ए तक, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, ए से डिनोट कर देंगे एम्पलीट्यूड से। तो एट पॉइंट ए जब वो पार्टिकल पहुंच जाता है तो एक्स जो रहेगी डिस्टेंस ये अपने पास एम्पलीट्यूड ए के इक्वल हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 0 लेफ्ट हैंड साइड
यहाँ पर म्यू एक पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ आके म्यू ए स्क्वायर अपॉन में 2। इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू नेगेटिव म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह ये पुट करेंगे म्यू ए स्क्वायर अपॉन में 2। देखो अब इस तरफ भी 2 है इस तरफ भी, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिंपल वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से म्यू भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो अपने पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट फॉर्म अंडर रूट की फॉर्म में हो जाएगी, अंडर रूट म्यू और अंडर रूट में ही ये हो जाएगा ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास से एक फॉर्मूला आ चुका है वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का, और वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर अंडर रूट म्यू इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास 2 फॉर्म है किसकी, वेलोसिटी की, इसको लिख देंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी अपने पास हमने देखा यहाँ पर इस तरीके से हो सकती है, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी 0, तो इनके लिए फॉर्मूले क्या रहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपल देखिए यहाँ पर केसेस बनाते हुए लिखेंगे, केसेस फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या रहेगी अपने पास है, तब अपने पास ये ओ पोजीशन पर ही है अपने पास पार्टिकल, तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अब ये ओ पोजीशन पर ही यदि ये पार्टिकल है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या अपने पास 0 है, कोई इसकी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर है। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, तो v इक्वल टू अंडर रूट म्यू और यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर देखो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो v वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, ये फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का, अंडर रूट म्यू इंटू में ए, ये अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा फॉर मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी कब होती है आपको अच्छे तरीके से पता है, ये अपने पास है ए और ए डैश जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पर यदि हम पार्टिकल को ले जाते हैं तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है कंप्लीट क्या हो जाती है अपने पास एज ए एम्पलीट्यूड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी पार्टिकल की ये अपने पास ए के इक्वल हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ये अपने पास v मिनिमम क्या आ जाएगी, वेलोसिटी मिनिमम क्या रहेगी अपने पास, यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर a को, तो ये हो जाएगा इस तरीके से नेगेटिव म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव, ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, तो कंप्लीट ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी हमेशा क्या होगी इक्वल टू 0 रहेगी पार्टिकल की। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियरली आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 2 फॉर्मूले आप ध्यान में रखें, ये तो रहेगा वेलोसिटी का, ये रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब हम देखेंगे कि पोजीशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टिकल्स की। ठीक है, अब पोजीशन भी 2 तरीके से फाइंड आउट होगी, एक तो पार्टिकल की पोजीशन यदि हम देखते हैं इस ओ फिक्स पॉइंट से, एक पार्टिकल की पोजीशन हम देखें इस ए पॉइंट से, तो 2 तरीके से पार्टिकल की पोजीशन अपने पास डिफाइन होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला केस लेते हैं पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, केस नंबर फर्स्ट। इस केस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पोजीशन को फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ। ठीक है, जैसे कि ये अपने पास है कंप्लीट इंटरवल है ए डैश ए, ये यहाँ पर ओ फिक्स पॉइंट है, ये पार्टिकल पी पोजीशन पर है फिलहाल टी टाइम पर, ये एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, ए इसका एम्पलीट्यूड है। तो देखिए जो अपने पास ये वेलोसिटी आई है यहाँ पर, इसको लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, इसी की सहायता से हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम ओ साइड से, तो यहाँ से यदि ये पार्टिकल चलेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ए डायरेक्शन में क्या होगी इंक्रीज होगी, टी टाइम पर यहाँ पर होगा, फिर किसी अन्य t+1 टाइम पर यहाँ पर होगा, t+2 टाइम पर यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से टाइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से इसकी डिस्प्लेसमेंट में भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जो ये अपने पास फॉर्म है ना नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में, अगर डिस्प्लेसमेंट में अपने पास इंक्रीज होगा तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लेंगे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव की फॉर्म में। यहाँ पर ये अपने पास एक्सप्रेशन कैसे लेंगे, पॉजिटिव की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि टाइम के साथ अपने पास क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे इसको पॉजिटिव की फॉर्म में, इस तरीके से लिखेंगे
अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये टी वाली फॉर्म है इसको ले आएंगे इस तरफ, एक्स वाली को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू में डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये अपने पास आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन में साइन की, तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, साइन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू जो कि एज ए कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर कुछ नहीं है अपने पास वेरिएबल की फॉर्म में, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पास क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे टी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, जिससे ये हो जाएगा म्यू टी प्लस में C1 हमने एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया। अब C1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्योंकि हम देखो यहाँ पर अब की बार क्या कर रहे हैं, O पॉइंट से ले रहे हैं ना इसको, फ्रॉम O पॉइंट से हम देख रहे हैं पोजीशन क्या रहेगी। तो O पॉइंट पर उसका टाइम क्या है, 0 है, वो चला ही नहीं है अभी लग, ठीक है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। तो इन दोनों को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास है 0 के इक्वल आ जाएगी। इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, और यहाँ से बोथ साइड हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर साइन लेंगे, यहाँ पर भी साइन लेंगे, तो इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इनवर्स। तो एक्स अपॉन में ए इक्वल टू किसके हो जाएगा साइन अंडर रूट म्यू, और फिर टी है अपने पास है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अंडर रूट म्यू टी, और ए यहाँ पर आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लीकेशन में। तो ये एक्स अपने पास क्या बताता है, पोजीशन को बताता है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। वो फिक्स पॉइंट से यदि हम उसको देखते हैं तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ये अपने पास बताता है डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम ओ इन टाइम टी, ठीक है। ये अपने पास ओ पॉइंट से बताएगा, फिक्स पॉइंट से, मेन पोजीशन से हमें बताएगा पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, और केवल एक चेंज अपने पास आएगा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर कोस आ जाएगा साइन की जगह। तो ये अपने पास बताएगा फ्रॉम पॉइंट ए से अपने पास पार्टिकल किस पोजीशन पर है। तो इसको भी डेराइव करते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा इसको डेराइव करना भी। तो देखिए यदि वो पार्टिकल यहाँ पर है, तो ओ पॉइंट से यदि देखें तो उसका एम्पलीट्यूड ए है अपने पास है, और जिस तरीके से वो पार्टिकल इस तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो उसका देखो जो ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है, जो कंप्लीट डिस्टेंस है, क्या हो जाएगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जो डिस्टेंस है ये अपने पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स जो डिस्टेंस है वो फिलहाल क्या थी इस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए थी, बट वो धीरे धीरे टाइम के साथ जब वो पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, उसकी पोजीशन हम इस तरफ देखेंगे ए पॉइंट से, तो उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, तो इस तरीके से वो डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीजिंग के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जो ये फॉर्मूला था ना अपने पास वेलोसिटी का, इसको नेगेटिव के फॉर्म में ले लेंगे, केवल यही वर्क रहेगा। इसको हम ले लेंगे नेगेटिव की फॉर्म में फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। वही काम करेंगे सेम, एक्स वाली फॉर्म को इधर ले आएंगे, टी वाली को उधर ले जाएंगे। तो ये हमने एक्स वाली इधर ले ली, तो नेगेटिव अंडर रूट म्यू ये हो जाएगा यहाँ पर डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे इनको, वो इस नेगेटिव को यहाँ पर लेते हुए। तो ये नेगेटिव हमने इस साइड ले लिया, एक तरीके से समझ सकते हो, नेगेटिव से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी। तो यदि ये नेगेटिव यहाँ पर है, तो इसको इंटीग्रेट यदि करेंगे इस फॉर्म को, तो ये अपने पास किसकी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर इंटीग्रेशन की, कोस इनवर्स की फॉर्म हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस C2। अब C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, जो कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो एट पॉइंट ए पर हम देखेंगे कंडीशंस क्या रहेंगी। तो एट पॉइंट ए वेहन, यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या है, एक्स जो है डिस्टेंस वो एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है, ठीक है। देन यदि वो ए के इक्वल है, तो इस पोजीशन पर अपने पास देखो वो फिलहाल चला नहीं है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देखो वो फिलहाल चला नहीं है, यहाँ पर ये टाइम 0 है इस पोजीशन पर, वो इस तरफ आएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर टाइम क्या है, 0 है अपने पास, वेलोसिटी भी अपने पास 0 है, यहाँ पर टाइम भी अपने पास 0 है। यदि हम पार्टिकल को देख रहे हैं एट पॉइंट ए पर, तो टाइम अपने पास 0 है यहाँ पर। इन दोनों को पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे तो ए के साथ ए कैंसिल आउट, कोस इनवर्स 1 अपने पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, डेट इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, ये अपने पास फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ से कोस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ कोस, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए कोस अंडर रूट म्यू टी। तो ये अपने पास
पोजीशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट ए या फिर ए डैश, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूले रहेंगे। यदि हमें बोला जाए कि एक्सट्रीम पॉइंट से पोजीशन फाइंड आउट कीजिए पार्टिकल की क्या है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि हमें ये कहा जाएगा कि फिक्स पॉइंट या फिर मीन पोजीशन से आप देखिए पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बाकी हमें टाइम और जो ये म्यू कांस्टेंट है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो भी हम करेंगे इस कांस्टेंट म्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर इन सभी को यहाँ पर पुट करते हुए हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। अब एक से दो सिंपल बातें और हैं यहाँ पर जिनको कि देख लेते हैं एक बार। तो वो है सबसे पहले यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड को हम समझ चुके हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फिर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन भी आपको अच्छे तरीके से पता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसकी एक आसान सी डेफिनेशन हो सकती है अपने पास। पीरियोडिक मोशन, ए मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल, किसी एक इक्वल इंटरवल के दौरान। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी पार्टिकल यदि मोशन में है तो वो यदि अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है इटसेल्फ इसी एक पीरियड के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल पर वो क्या करेगा, अपने पास रिपीट करना स्टार्ट करेगा। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, और कैपिटल टी अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे 2π में अंडर रूट म्यू। वैसे ही यहाँ पर ओमेगा होता है, लेकिन वो फिजिक्स में होता है और हम यहाँ पर मैथ में एज ए अंडर रूट म्यू को लेते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर एज ए इक्वेशन ऑफ ए पीरियोडिक मोशन, इसका यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ रहेगा। फिर बात आती है फ्रीक्वेंसी, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। नंबर ऑफ ओसिलेशन, कितनी बार वो ओसिलेट करता है पार्टिकल एक टाइम इंटरवल में पर सेकंड। देखिए नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइन एज ए फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पर स्मॉल अन के साथ। ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल अन इक्वल होगा इसका रेसिप्रोकल 1/t यदि हम कर देते हैं तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस तरीके से देखो म्यू अंडर रूट म्यू तो ऊपर चला जाएगा, अपन में हो जाएगा 2π। तो ये अपने पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा फ्रीक्वेंसी का। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।